नमस्ते प्यारी आत्माओं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप सिर्फ अपने मन से चीजों को हिला सकते हैं? आज हम टेलीकिनेसिस और आध्यात्मिकता की दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही अद्भुत होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेलीकिनेसिस क्या है। टेलीकिनेसिस, जिसे साइकोकिनेसिस भी कहा जाता है, केवल मन की शक्ति से वस्तुओं को स्थानांतरित करने या उनमें हेरफेर करने की क्षमता है। बिल्कुल किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए या न मानिए, लोग सदियों से इस अवधारणा से मोहित रहे हैं। टेलीकिनेसिस का इतिहास समृद्ध और विविध है। प्राचीन ग्रंथों और संस्कृतियों में मन से पदार्थ क्षमताओं के संदर्भ हैं। भारत में योगियों से लेकर आदिवासी जनजातियों के शेमन्स तक मानसिक शक्ति से भौतिक दुनिया को प्रभावित करने का विचार लंबे समय से चला आ रहा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में आध्यात्मिक आंदोलनों के माध्यम से टेलीकिनेसिस ने लोकप्रियता हासिल की। माध्यमों ने सेयांसेस में वस्तुओं को स्थानांतरित करने का दावा किया, जिससे कई लोगों को विश्वास हो गया कि आत्मा की दुनिया जीवित लोगों के साथ बातचीत कर सकती है। हालांकि संशयवादियों ने अक्सर इन दावों को चालबाजी बताकर खारिज कर दिया, लेकिन टेलीकिनेसिस का आकर्षण वास्तव में कभी कम नहीं हुआ। तो टेलीकिनेसिस काम कैसे करता है? यह माना जाता है कि हमारा मन एक प्रकार की ऊर्जा या जीवन शक्ति का उपयोग कर सकता है, जो भौतिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकती है। इस ऊर्जा को अक्सर ची, प्राण या केवल मानसिक ऊर्जा कहा जाता है। चिकित्सकों का मानना है कि गहन एकाग्रता, विजुअलाइजेशन और इस ऊर्जा के साथ एक मजबूत संबंध के साथ टेलीकिनेसिस संभव है। लेकिन क्या कोई वास्तव में ऐसा कर सकता है? खैर, वैज्ञानिक समुदाय अभी भी बहुत संशय में है। अनगिनत प्रयोगों और अध्ययनों के बावजूद टेलीकिनेसिस के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है। अधिकांश वैज्ञानिक रिपोर्ट की गई घटनाओं को भ्रम, इच्छाधारी सोच या एकमुश्त धोखा मानते हैं। हालांकि आध्यात्मिक साधकों के लिए वैज्ञानिक समर्थन की कमी जरूरी नहीं कि अनुभव को नकारती हो। बहुत से लोग जो टेलीकिनेसिस का अभ्यास करते हैं, उनका दावा है कि उनके पास ऐसे व्यक्तिगत अनुभव हैं जिनकी विज्ञान व्याख्या नहीं कर सकता है। वे रिपोर्ट करते हैं कि ध्यान, प्लेन कॉन्शियस और ऊर्जा के काम के माध्यम से उन्होंने छोटे, असंभव प्रतीत होने वाले कारनामे हासिल किए हैं। अब ये हमें टेलीकिनेसिस और आध्यात्मिकता के चौराहे पर लाता है। कई लोगों के लिए टेलीकिनेसिस केवल वस्तुओं को स्थानांतरित करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी चेतना का विस्तार करने और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने के बारे में है। इसे आध्यात्मिक जागृति के मार्ग के रूप में देखा जाता है, अदृश्य क्षेत्रों से जुड़ने का एक तरीका। आप टेलीकिनेसिस में विश्वास करते हो या न हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह अभ्यास व्यक्ति के मन और आत्मा के साथ गहरे संबंध को प्रोत्साहित करता है। यह हमें मानवीय चेतना की क्षमता और ब्रह्मांड में हमारे स्थान का पता लगाने के लिए चुनौती देता है। तो क्या आप सच में अपने दिमाग से चीजों को हिला सकते हैं? हो सकता है कि इसका उत्तर उतना स्पष्ट न हो जितना हम चाहते हैं। हम जो जानते हैं वह यह है कि टेलीकिनेसिस की खोज की यात्रा गहन व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की ओर ले जा सकती है। याद रखें, ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उरी गेलर जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने अपने प्रदर्शनों के साथ टेलीकिनेसिस को लोगों की नजरों में ला दिया। हालांकि बाद में कई का भंडाफोड़ हुआ। जे.बी. राइन पैराप्साइकोलॉजी में अग्रणी ने टेलीकिनेसिस पर व्यापक शोध किया। हालांकि उनके निष्कर्ष विवादास्पद बने हुए हैं। आज आधुनिक समय के अभ्यासी कार्यशालाओं और ऑनलाइन समुदायों के माध्यम से टेलीकिनेसिस का पता लगाना जारी रखे हुए हैं। मनोवैज्ञानिकों का सुझाव है कि धारणा प्रणाली और प्लेसिबो प्रभाव कथित टेलीकिनेटिक अनुभवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक रूप से टेलीकिनेसिस फिल्मों और साहित्य में एक लोकप्रिय विषय रहा है, जो जनता की धारणा और रुचि को प्रभावित करता है। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग टेलीकिनेसिस की व्यक्तिगत कहानियां साझा करते हैं, जो इस घटना के समृद्ध इतिहास को और बढ़ाते हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने वैज्ञानिकों को मस्तिष्क तरंगों और भौतिक वस्तुओं पर उनके संभावित प्रभाव का अध्ययन करने की अनुमति दी है। हालांकि परिणाम अभी भी अनिर्णायक हैं। टेलीकिनेसिस में विश्वास करने से गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, जो सशक्तिकरण और विस्तारित चेतना की भावना को बढ़ावा देता है। कुछ संस्कृतियों में आध्यात्मिक मान्यताओं को मानसिक महारत की खोज के साथ मिलाकर अनुष्ठानों में टेलीकिनेटिक तत्वों को शामिल किया जाता है। आधुनिक समय के अभ्यासों में अक्सर समूह अभ्यास, ध्यान और ऊर्जा कार्य शामिल होते हैं।
ताकि टेलीकिनेटिक क्षमताओं को विकसित किया जा सके। टेलीकिनेसिस की खोज की यात्रा आत्म खोज के बारे में उतनी ही है जितनी वस्तुओं को स्थानांतरित करने के बारे में है। प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक प्रथाओं तक टेलीकिनेसिस उन लोगों को मोहित और प्रेरित करता रहता है जो मन के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। चाहे आप इसे आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखें या मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में, टेलीकिनेसिस हमें अपनी क्षमता की गहराई का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। अनुभव साझा करने और दूसरों से सीखने से हमारी समझ समृद्ध हो सकती है और इस दिलचस्प अभ्यास से हमारा जुड़ाव गहरा सकता है। अपनी यात्रा को दस्तावेज करने से अंतर्दृष्टि मिल सकती है और आपकी प्रगति पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि आप टेलीकिनेसिस की दुनिया में उतरते हैं। अंततः टेलीकिनेसिस मन, शरीर और आत्मा के बीच एक सेतु का काम करता है जो समग्र विकास और अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है। टेलीकिनेसिस की खोज से आने वाली उपलब्धि और आश्चर्य की भावना आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक पुरस्कृत हिस्सा हो सकती है। उपलब्धियों का जश्न मनाना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, समुदाय की भावना और साझा उद्देश्य को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे हम टेलीकिनेसिस के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम खुद को ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के लिए खोलते हैं। साथ मिलकर हम एक समय में एक कदम उठाकर मन और आत्मा के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। टेलीकिनेसिस और आध्यात्मिकता में इस विस्तारित यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिज्ञासु बने रहें, खुले रहें और तलाश करना कभी न छोड़ें। अगली बार तक कृपया हमारे साथ बने रहें और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो सबसे अच्छे विषयों का सुझाव दें। हमारे साथ अवश्य साझा करें। हम उस विषय पर एक शानदार वीडियो बनाएंगे। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले